बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि अगर कोई इंसान सुबह से शाम तक नमाज पढ़े पर उसका पेश इमाम यजीद हो तो अल्लाह वो नमाजें मुंह पे मारता है, अल्लाह वो इबादतें। तभी कहा यौमन नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कल हर इंसान को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा या बुलाया जाएगा, दावत दी जाएगी। अल्लाह ये नहीं देखेगा तुमने नमाजें कैसी पढ़ी, अल्लाह पहले इमाम का चेहरा देखेगा कि तू किसके पीछे लगा था, तुमने किसके पीछे जिंदगी गुजारी थी। आज उम्मत को, मुस्लिम को यह सोचना चाहिए कि वाकईन मेरा इमाम कौन है। का पहले अहले विलायत बनो। हाँ, अब जब अहले इलायत, दो चीजें हैं ना, अकीदा और अमल, दोनों अहम हैं, लेकिन अमल से ज्यादा जो अहमियत है वो अकीदे की है। क्योंकि अमल इतना बड़ा हो जाए कि बंदा सुबह से शाम तक नमाज पढ़े पर हुसैन के मुकाबले में खड़ा हो जाए, क्योंकि बद अकीदा है। पहले अपना अकीदा सही करो, पहले अपना इमाम सही करो। आज उम्मत मुस्लिमा में अमल की कमी नहीं है, अकीदे की कमी है। आज नमाजें, रोजे, हज और ज़कात सब जा रहे हैं, लेकिन सवाल है उम्मत ने रहबर किसको माना, उम्मत ने लीडर किसको माना, उम्मत ने इमाम किसको माना। अब जाहिर है जिनका अकीदे ये है कि यजीद जैसा भी हाकिम बन सकता है वो ट्रंप जैसे को भी मान सकते हैं, लेकिन जिनका अकीदा ये है कि मिस्ली ला युबायु मिस्ल यजीद, वो यजीद जैसे कि हम बेअत नहीं कर सकते, जिसका मेयार ही हुसैन इब्न अली हो, मेयार ही हुसैन इब्न अली हो, वो कभी भी बदतर पे राजी नहीं होता। यहां पे इमाम हुसैन आपकी खुद साजी कर रहे हैं, आपके अकीदों की बिल्डिंग को बना रहे हैं कि पूरी उम्मत को एक गुमराही के अंदर डाल दिया गया और ये अकीदा सिखा दिया कि जनाब अगर खुदा को मानते हो, भाई खुदा को मानते हो तो आदम को मानना भी जरूरी है। कल मैंने मिसाल दी शैतान की, हजरत मूसा ने सुलह सफाई कराना चाहिए शैतान और खुदा के दरमियान, तो खुदा ने अगर तौबा चाहता है मैं कबूल करूं तो कहो आदम की कब्र पे जाके क्या करे, सजदा करे। तौहीद कंप्लीट ही नहीं जब तक आप वली खुदा के सामने सरखम ताजीम न करो, जब तक आपके अंदर खुजू न हो, खुशू न हो। बाज मुसलमानों ने कहा कि रसूल खुदा की अहमियत अलियाज़ुबिल्लाह सुम्मा अलियाज़ुबिल्लाह यह है कि रसूल और नबी का काम बस एक पोस्टमैन का काम है, अल्लाह से लिया और बंदे को दिया। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, यह नहीं कि तू अल्लाह का एहतराम करता है मुस्तफ़ा का एहतराम न करे, कि बताए और हमें पैगाम देकर चले गए। क्या जरूरत थी खुदा को आदम को सजदा कराने की, क्या जरूरत थी यूसुफ के भाइयों को यूसुफ को सजदा कराने की। ऐ खुदा तू खुदा है, कहीं शिर्क का शायबा ना पैदा हो जाए। कि कैसा शिर्क का शायबा, अगर मेरे वली की इज्जत नहीं करेगा, एहतराम नहीं करेगा, ताजीम नहीं करेगा, इताअत नहीं करेगा, तो फरमाया मैं इबादतों को मुंह पे मारता हूं। तो पहला मकाम अल्लाह का एहतराम, उसके वली का एहतराम। और वली का एहतराम किस तरह किया जाता है यह भी कुरान बताता है कि आप जब कुरान पढ़ते हैं तो खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब तेरे हाथ कट जाएं। आप हो आशिक खुदा, खुदा है आशिक मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप आशिक खुदा, वो है आशिक मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर मुझसे इसका तकाजा करते हो ये भी तो देखो कि तुम्हारा खुदा किससे मोहब्बत करता है, तुम्हारा खुदा किसका आशिक है। कि ये नहीं हो सकता कि दिल में मेरी मोहब्बत तो है पर मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना हो। और वही रसूल फरमाते हैं ये नहीं हो सकता कोई मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे पर मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत न करे, कोई मुझसे तो मोहब्बत करे पर अली मुर्तज़ा से मोहब्बत न करे। अब कहा कि रसूल को मानते हो तो मेयार यह है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल ने दिया वो लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे वो रोके तुम रुक जाओ। मुसलमानों के घर मदीने में मस्जिद बनाई रसूल खुदा ने, मस्जिद के अतराफ में सबके घर हैं। अब किसी ने सब्जी लेनी है, किसी ने बाजार जाना है, तो बीच में मस्जिद बन गई। अब ज़ाहिर बाजार जाने के लिए जब रास्ता इख्तियार करते थे तो इनको घूम के जाना पड़ता था। तो किसी ने कहा भाई घूम के क्यों जाएं, घर का दरवाज़ा खोलते थे, सामने मस्जिद होती थी, तो ये चप्पलें उठाई और बगल में दी और मस्जिद के बीच से का रास्ता शॉर्टकट है, मस्जिद के बीच से जाते हैं। अब ज़ाहिर वक्त नमाज नहीं है,
मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, मुसलमानों के लिए बड़ी आसानी बनी कि मस्जिद का रास्ता शॉर्टकट बन गया। अब जब ये जा रहे थे, कभी तहारत के आलम में थे, कभी किसी पे गुस्ल जनाबत वाजिब उस आलम में है, रसूल खुदा ने सद्दुल बाब तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए। जितने सहाबी थे सबके सब दरवाजे बंद कर दिए, इल्ला बाब अली, और सिर्फ अली का दरवाजा खुला रखा। एक तहारत की दलील यह भी है कि तुम वो हो कभी कभी निजासत के आलम में हो, तो ये वो हैं जिनके ऊपर कभी निजासत आती ही नहीं है। कसद्दुल अब्वाब इल्ला बाब अली, सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे को खोल के रखा। अब अकीदा सुनो, अब जहनियतें पढ़ो कि जब रसूल खुदा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, अली का दरवाजा बंद होता तो एतराज ना होता, लेकिन इनका सबके दरवाजे बंद, लेकिन सिर्फ आपने अली का दरवाजा खोल के रखा। तो कुछ ने कहा क्या है मोहम्मद, ये अपनी तरफ से कर रहे हो या खुदा की तरफ से कर रहे हो? कहीं दामाद की मोहब्बत तो नहीं कि जब किसी ने कहा ना या रसूल अल्लाह हमें अपने असहाब का नाम बताइए, तो रसूल बताते गए, वो लिखता गया, फेहरिस्त इतनी लंबी हो गई, और कहा कि या रसूल अल्लाह आपने अली का नाम नहीं बताया, कि अली आपके असहाब में से नहीं? कहा तूने तो कहा था सहाबियों का नाम बताओ, अली मुस्तफा की जान का नाम है। अली नफ्स रसूल है, अनफुसना व अनफुसकुम, अली जान मुस्तफा है। एतराजात बढ़ते गए, फजीलतें इतनी बयान करते थे कि कुछ लोगों के दिलों में शाइबा शुबहा पैदा हुआ कि या रसूल अल्लाह ये अपने तरफ से कह रहे हैं या अल्लाह की तरफ से कह रहे हैं। यहां पे ये कुरान की इसका शान नुज़ूल यही आयत नाजिल हुई, व नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ऐ लोगों ये मत समझना मुस्तफ़ा अपनी हवा वो हवस की बुनियाद पे कहता है, ये जो कुछ कहता है मर्जी इलाही के मुताबिक कहता है। यहां पे फजीलत हसनैन बयान हुई का नाना था, नाना है, बच्चों से मोहब्बत करता है, लिहाजा कांधे पे चढ़ा दिया कि ये रसूल है, ये जो करता है किसकी मर्जी से करता है, मर्जी इलाही से करता है। थोड़ा सा इशारा करूं ताकि आपको मुसलमानों का मिजाज समझ में आए, फिर ये मासूमियों की बातें आपके समझ में आएंगी। पर मैं जो फजीलतें मिलती थी, इस्लाम की एक जंग है, जंग खंदक, ये वाहिद जंग है जहां हुक्म दिया गया कि मुसलमान अपनी बीवियों के साथ, अहलो अयाल के साथ शिरकत करें, क्योंकि आलम यह था कि जब मुसलमान किसी भी जंग में जाते थे, लड़ते थे, घर जाते थे, तो जाहिर है जिसने जितने मारे उसे उतना माल गनीमत मिलता था। जो जितनी बहादुरी दिखाता था उसके हिसाब से उसे माल गनीमत। जब घर जाते थे तो बीवियां पूछती थी जनाब कितना लाए हो, और दिखाते थे कि इतना कम, लड़े नहीं, क्या लड़े बहुत। लेकिन आपको तो पता है रसूल खुदा सारा किसे देते हैं, अपने दामाद अली को दे देते हैं। लिहाजा सारी औरतें जनाब सैयदा को ताने देती थी कि आपके बाबा इतना देते हैं अपने दामाद को और इनको कम देते हैं। और वहां पे भी सैयदा कहती हैं जब अमीरुल मोमिनीन घर आते थे तो खाली हाथ आते थे। वहां से बातें सुनने को मिलती थी कि उनको इतना मिलता है, और जब ये घर आते थे अली अमीरुल मोमिनीन। औरतें कहती हैं कि आपके शोहर को बहुत मिलता है, एक ज़हरा मिला तो बहुत था पर आते आते मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया। कभी कभी एतराजात का जवाब अमली होता है, लिसानी नहीं होता, क्योंकि उस खातून खाना को क्या पता कि मैदान में क्या होता है क्या नहीं होता। तो वाहिद जंग थी जिसमें रसूल खुदा ने कहा बीवियों को भी लेकर आओ। 39 दिन तक मुसलमान कभी इधर जाता था कभी उधर जाता था, और जब अली को रसूल खुदा ने बुलाया तो तब उनको एहसास हुआ कि माल गनीमत अली को ज्यादा क्यों मिलता है। ऐसा नहीं कि रसूल खुदा दूसरों को मौका नेकी और खैर नहीं देते, सबको मौका देते थे कि मन लिहाजल कल्ब, कौन है
जो इस बदबक के मुंह को बंद करे, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं होती थी। अगर कोई जाता था बड़े से बड़े काफिर के मुकाबले में, वो ज़ात अक़दस अमीरुल मुमिनीन थी कि फरमाया बरज़ल ईमान कुल्ल इलल कुफ्र कुल्ल। आज कुल्ल ईमान किसके मुकाबले में जा रहा है? कुल्ल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो दीन इस्लाम में अगर किसी को मकाम दिया जाता है, वो ये नहीं कि जाती मोहब्बत की बुनियाद पे दिया जाए, मकाम काबिलियत की बुनियाद पे दिया जाता है, तकवा के बुनियाद पे दिया जाता है, सखावत और ईसार के बुनियाद पे दिया जाता है। अरे जब खुदा बगैर किरदार को देखकर किसी को मकाम अता नहीं करता, तो हम जैसे बंदों को मकाम कैसे अता करेगा? फरमाए वो अपने अंदर सलाहियत पैदा करो कि खुदा तुझे वो मकाम अता करे। फरमाया जब तक राही विलायत नहीं बनोगे। अब हर मुसलमान एक दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। ये हदीस है कि जन्नत में मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, एक फिरका जन्नती बनेगा। ये हदीस मुत्तफ़िक़ुन अलैहि है। मेरे अजीज, ये रसूल की तरफ से खतरे की घंटी है कि तुम सोचो कि मैं किस फिरके में हूं। और रसूल कह कर गए कि 72 जलालत और गुमराही पर होंगे, एक फिरका होगा जो हिदायत के रास्ते पर होगा। और हिदायत के रास्ते का तअय्युन इमाम करता है, लीडर करता है। हिदायत के रास्ते का तअय्युन आपका रहबर करता है, किसने किसको रहबर बनाया। दूसरी तरफ हर बंदा दुआ कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। कल मैंने छोटी सी मिसाल दी कि अगर इसी कराची में यजीद आ जाए और कहे कि मेरे पीछे नमाज पढ़ो, और 1 लाख का मजमा बड़ी रिक्कत आमेज नमाज पढ़े, लेकिन पेश इमाम यजीद हो, तो खुदा सारी नमाजें मुंह पे मारेगा। ये लीडर की अहमियत है। तूने इमाम किसे बनाया उम्मत का, आगे किसको खड़ा किया। आज दूसरी मिसाल दूं बड़ी आसान करके, ताकि जवान और बच्चे भी समझ जाएं। मिसाल के तौर पर रास्ते की अहमियत समझो, अमल और अकीदा। अकीदा सही हो, अमल कमजोर भी हो तो इंसान बच जाता है। अकीदा गलत हो, अमल कितना भी बड़ा हो, बंदा हाफिज कुरान भी बन जाए, वो अमल उसे फायदा नहीं देता। मिसाल के तौर पे आपने कराची से जाना है हैदराबाद की तरफ। आपने किसी से पूछा भाई हैदराबाद रास्ता कौन सा जाता है, किसी ने कहा सीधा चले जाओ सुपर हाईवे। आप सुपर हाईवे पे चढ़ गए। साहबी कहते हैं रसूल खुदा जमीन पे बैठे थे, अपनी उंगली से रसूल खुदा इस तरह से निशान बना रहे थे, जिगजैग निशान 3-4 बनाए और एक सीधी लाइन खींची। कहा ये सारे टेढ़े रास्ते हैं, जन्नत तक वो पहुंचेगा वो जो सीधे रास्ते पे चले। ला इवजाज फी, एक ऐसा रास्ता जिसमें टेढ़ापन नहीं है। अब आप यहां से निकले सुपर हाईवे, और वहां पर आपने किसी से पूछा कि जनाब हैदराबाद का रास्ता कौन सा है, तो उसने आपको ग्वादर के ट्रैक पे चढ़ा दिया। अब आपको नहीं पता ना, इमाम जोर रास्ता क्या करता है, खराब कर देता है। उसने कहा इधर जाओ, आप राइट साइड पे मुड़े ग्वादर, हाँ सीधा जाते तो हैदराबाद, और थोड़ा सा टेढ़ा हुए, आप थोड़े से टेढ़े हुए वो भी सीधा है ग्वादर। गाड़ी आपके पास बेहतरीन का इंपोर्टेड गाड़ी है, ड्राइवर हमारा बेहतरीन है, 180-170 पे हमारी गाड़ी चलेगी, और आपने कहा भाई रेस पे पांव रखो और मुझे 30 मिनट में हैदराबाद पहुंचाओ। उसने 170 पे गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन ड्राइवर, पर सिरात गलत थी, रास्ता गलत था। जितनी स्पीड से जाओगे उतना हदफ से क्या होगे, दूर होगे। बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन ड्राइवर, बेहतरीन स्पीड लगाते जा रहे हो, लेकिन जितनी स्पीड से उस रास्ते पे दौड़ते जाओगे उतना हैदराबाद से क्या होते जाओगे, दूर होते जाओगे, क्योंकि रास्ता क्या है, गलत है। अब इसको इस तरह से बदलो, मुसलमानों की नमाजें बेहतरीन, इबादतें बेहतरीन, तरावी की स्पीड बेहतरीन, कुरान की क़राअत की स्पीड बेहतरीन, लहन माशाअल्लाह, हर चीज बेहतरीन है, स्पीड के साथ जा रहे हैं, लेकिन रास्ता हैदर का रास्ता नहीं है। रास्ता गलत हो जाए तो तुम हैदराबाद नहीं पहुंचते, अकीदा गलत हो जाए तो अली तक कैसे पहुंचोगे। हाँ? रास्ता सही, तलहा देखो, जुबैर देखो, इब्ने मुलजिम देखो, शेमर देखो,
इब्ने सअद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है, फातिह ईरान का बेटा है, कातिल अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन। इब्ने जियाद कौन है? जियाद इब्ने अबी। यजीद कौन है? मुआविया इब्ने अबी सुफियान। कि कोई आम लोग नहीं हैं, हाई लेवल के लोग, हाई फाई फैमिलीज हैं, जिनके लिए मुसलमान जिद में आके आज मुहर्रम के दिनों में कि ये योम हुसैन मना रहे हैं, हम भी फला फला का दिन मनाएंगे। मेरे को मनाने तो भाई, कौन सी बड़ी बात है। कल ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं जरा देख तो लूं जलसे में रश कितना है इनके। अच्छा खासा रश था भाई। मैंने कहा जरा चेहरे तो देख लूं, तो लग ही नहीं रहा था ये कराची के लोग हैं। ऐसे लग रहा था कोई तालिबान का भाई है, कोई उसका कजन है, कोई उसका मामूजाद है। हुसैन की जब मजलिस होती है, ये कोई सियासी जलसा नहीं होता। वहां पर जब आप शक्लों को देखा करें, ऐसे लगता है कि कोई एक खास तबके को पूरे पाकिस्तान से बुलाया गया है एक दिन को मनाने के लिए। आप लोग बलोचिस्तान से, KPK से, हर जगह से लोगों को बुलाया जाता है। जिस तरह सियासी जमातें जलसा करती हैं तो बसें भेजती हैं, इंटीरियर सिंध से लोग बुलाए जाते हैं, कराची में जलसा किया जाता है, पंजाब में जलसा हो तो पूरे पाकिस्तान से लोगों को जमा किया जाता है। लेकिन जब हुसैन के फर्श अज़ा पे आओगे, हुसैन खास तबके का इमाम नहीं, हुसैन इंसानियत का इमाम है। ये कमाल मोहब्बत व विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फरमा अगर हमारे रास्ते पर है, अगर सिरात मुस्तकीम पर है, लेकिन कोताहियां इंसान की जिंदगी में आती हैं, ये जितनी तौबा की आयतें हैं, ये उन लोगों के लिए है जो राहियान नूर हैं, जो नूर के मुसाफिर हैं। क्या वहाब कल्बी ने कोई जिंदगी में खता नहीं की होगी? क्या जनाब ज़ुहैर का पास्ट पढ़ेंगे तो खताओं से भरा हुआ है। लेकिन जब इमाम हुसैन से मिला, रास्ता जनाब ज़ुहैर का सही हुआ, ज़ुहैर शहीद करबला बन गए। जनाब हुर आपके सामने, रास्ता गलत था, हुर का गलत रास्ते पे जा रहा था, इमाम हुसैन ने उसके रास्ते को क्या कर दिया? सही कर दिया। तो रास्ता आपका सही है, इस राह को कभी न छोड़ना, इस हब्लुल्लाह को कभी न छोड़ना, हुसैन के दर को कभी न छोड़ना, अहले बैत की मोहब्बत को कभी न छोड़ना, और इस रास्ते पे चलते चलते अपने अंदर हुसैनी सिफात को क्या करना? पैदा करते जाना। कल हमने बयान किया, फिर कहीं ऐसा ना हो कि शैतान राही विलायत तो बनाए, लेकिन ऐसा ना हो इसी विलायत अमीरुल मोमिनीन को बहाना बना के हमारे आमाल को सुस्त बना दे। अकीदा जरूरी है, अब ऐ मोमिन अपने अमल को भी जरूरी करना। उस शायर को अमीरुल मोमिनीन ने टोका कि अगर मुआमिले हशर ब अलीस, अगर हशर का मामला अली के हाथ में, तो ये न कहो जो मन में आए करूं। फरमा नहीं, पद शर्मज रुख अली कुन, अली के चेहरे और रुख से शर्म करो, क्योंकि तेरा इमाम अली है। आपका टीचर वो है जो किसी इम्तिहान में फेल नहीं हुआ, तो शिया भी कोशिश करे मैं किसी इम्तिहान में फेल न हो जाऊं। आपका इमाम वो है जो किसी मैदान को छोड़ के नहीं गया, तो शिया भी वो हो जो किसी मैदान को छोड़ के न जाए। अगर वो नंबर 1 है तो आपको भी हर फील्ड में क्या होना चाहिए? नंबर 1 होना चाहिए। अब ऐसा ना हो, शैतान दोनों तरफ खेलता है, देखता ये 1 नंबर का मौला ही है मौला का, तो इसे कहीं इस फिक्र पे न लगा दे कि जनाब नशा करना है करो, गुनाह करना है करो, जो करना है, अली अमीरुल मोमिनीन हमारे इमाम है तो देखा जाएगा। फरमाया नहीं, अगर अली तेरा इमाम है तो तुझे रुख अली से भी शर्मिंदा होना चाहिए कि मौला मैंने आपको अपना इमाम बनाया था। अली के शागिर्द का नाम अब्बास अलमदार है, हुसैन के शागिर्द का नाम अली अकबर है। ये वो है जो इनकी गोदों में पले हैं, और इनके अदना छोटे शागिर्दों का नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर, सलमान फारसी, जनाब जौन, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा, अली इब्न यक़तीन, अबू हमज़ा समाली, जनाब कुमैल। ये वो शागिर्दान अहले बैत हैं जिनका नूर आज तक आप तक पहुंच रहा है। तो फरमा एक ऐसा ना हो कि विलायत को सुन सुन के कहीं शैतान तुम्हारे अकीदे को इस तरफ लेकर आ जाए कि भाई जो करना है मैं करता रहूं। आज तीसरी चीज की तरफ इशारा, जो ज़ियारत आशूरा के जुमले हैं, फसअलुल्लाह अल्लज़ी अकरमनी बिमारिफतिकुम व मारिफत औलियाइकुम व रज़क़निल बराअत। कि मौला मैं अल्लाह से ये मांगता हूं कि खुदा मुझे आले रसूल की मारिफत अता फरमा, व मारिफत औलियाइकुम व रज़क़निल बराअत व जअलनी माकुम फिद दुनिया वल आखिरह। 3 चीजें मांगी ज़ियारत आशूरा में। आज शब आशूर है, अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमाए।
लेकिन अमल के साथ। फरमाया मुझे अल्लाह आपकी मारिफत भी नसीब फरमाए, मतलब रसूल की मारिफत, अमीरुल मोमिनीन की मारिफत, जनाब सैयदा की मारिफत। दूसरा व मारिफत औलियाइकुम, सिर्फ आपकी मारिफत नहीं बल्कि जो आपके दोस्त हैं उनकी मारिफत भी नसीब फरमाए। अब एक आदमी है रसूल से बड़ी मोहब्बत करे, फिर वही बात रसूल खुदा की बेटी से मोहब्बत न करे। मौला हुसैन फरमाते हैं कोई मुझसे मोहब्बत करे पर मेरे अज़ादार से मोहब्बत न करे। एक मोमिन करबला जा रहा है इमाम हुसैन के इश्क में, और कोई मोमिना कहे कि मौलाना इसने मेरा कर्जा देना है, कर्जा नहीं दे रहा, हम परेशान है, ये ज़ियारत पे जा रहा है। बोला फरमाते ज़ियारत मकाम कबूलियत नहीं हासिल कर, क्योंकि तू मेरा आशिक तो है लेकिन जो मेरे आशिक हैं तो उनका आशिक नहीं है। मारिफत औलियाइकुम, अगर आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है पर अज़ादार की मोहब्बत नहीं, हुसैन के चाहने वाले की मोहब्बत नहीं, फरमाए विलायत कामिल ही नहीं होती। ये बाकायदा एक सर्किल है। अगर फकीर को दे रहे हो तो ये ना समझो फकीर को दे रहे हो बल्कि अल्लाह का हाथ है जो उससे मांगने के लिए आया है। अगर मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो तो गोया मुझसे मोहब्बत की, मुझसे मोहब्बत की गोया खुदा से मोहब्बत की। मेरी बेटी को ग़ज़बनाक किया, मुझे किया, समझो खुदा को किया। यही अहले बैत आपके लिए फरमाते हैं कि मोमिन तो आशिक हुसैन है, लेकिन अगर किसी अज़ादार को अजियत दे रहा है, किसी हुसैन वाले को अजियत दे रहा है, किसी का हक खा के तो हमारी ज़ियारत पे आ रहा है। उर्दू का मुहावरा ने बिल्ली चूहे खा के कहां चली, हज पे चली, कि तू अल्लाह के बंदों का हक गस्ब करके हाजी बनने चला है। ऐसे कितने हाजी आपके हुक्मरानों में मिलते हैं, पूरी कौम का पैसा लूटने के बाद तवाफ़े खाने खुदा करते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ हमें मिला कि हम काबे की छत पे गए, हम काबे के अंदर गए। अगर मोमिन हो तो खुदा का घर मोमिन के दिल में है। फरमाया मोमिन का कल्ब क़िबला परवरदिगार आलम है। तो अगर मोमिन का दिल तोड़ता है, मोमिन को तकलीफ देता है, गोया तो खाने खुदा को ढा रहा है, अल्लाह के घर को ढा रहा है। कब मारिफतकुम व मारिफत औलियाइकुम, अगर हमसे मोहब्बत है तो ये तो सोचो हमारे चाहने वालों से मोहब्बत है, हमारे अज़ादार से मोहब्बत है। वल्लाह अगर आज इमाम ज़माना मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं इमाम ज़माना को कैसे खुश करूं कि एक मोमिन को खुश कर, मौला हंसेंगे, मौला खुश होंगे। अगर मैं सोचूं कि आज इमाम ज़माना मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, कहां दुखी हो सकते हैं, कहां, अगर तू किस मोमिन को दुख देगा गोया तुमने अपने इमाम को दुख दिया है। ये पूरा सर्किल है। ये रिवायात मौजूद हैं अहले सुन्नत की किताबों में। जनाब सैयदा के हवाले से गया था बीबी को राजी करने, वापस आया ज़ारो कतार बच्चे की तरह रो रहा था। किसी ने पूछा गिरिया क्यों कर रहे हो? कि सैयदा को बड़ी कोशिश की राजी करने की, लेकिन नबी की बेटी ने कहा मैं माफ नहीं करूंगी और कयामत के दिन अपने बाबा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हमने सैदानियों को तो नाराज नहीं किया, लेकिन अगर हम किसी को आज नाराज कर रहे हैं, ये समझो अपने इमाम को क्या कर रहे हो, नाराज। अली इब्न यक़तीन साहबी इमाम मूसा काज़िम, आज जो सरकारी हुकूमतों में मोमिनीन काम कर रहे हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं कि बाज़ लोग कहते हैं मौलाना निज़ाम जोर है, निज़ाम जुल्म है, हम वेस्टर्न कंट्रीज में काम करते हैं, नौकरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एक तरफ इतनी सख्त रिवायात, मुलअत बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम्हारा लुक़्मे हराम शिकम में चला जाए तो गोया तो इमाम के मुकाबले में आ जाओगे। तो मौलाना पूरा निज़ाम खराब है, बिगड़ा हुआ है। यहां पर भी कहीं शैतान फिक्र गलत और गलत डायरेक्शन हमारे नौजवानों को, मेहनत कशों को, स्टूडेंटों को न दे कि जनाब तुमने सरकारी महकमों में से यहाँ नहीं जाना, यूरोप में नहीं जाना, कहीं भी मुल्क में रहते हो सर तुमने नौकरी नहीं करनी, नहीं करो। लेकिन ये शराइत इमाम मूसा काज़िम बता रहे हैं। अली इब्न यक़तीन कट्टर शिया है इमाम मूसा काज़िम का। इमाम ने इसकी ड्यूटी रखी कि जाओ हारून के सिस्टम में जाके वजीर बनो। फर्स्ट मैन यानी राइट हैंड है हारून का। यहां तक इसने खत लिखे मूसा काज़िम के, मौला क़द ज़ाक़ सदरी मेरा सीना जकड़ रहा है, ऐसे बदबक की महफिलों में बैठ बैठ के मैं नमाजियों के महफिलों का आदि। इमाम ने कहा नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है, जो लगाई है ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम दो। अली इब्न यक़तीन हम तुझे 3 चीजों से बचाएंगे, 3 गारंटियां तेरा मौला तुझे दे रहा है, एक गारंटी तू मुझे दे, फिर निज़ाम जुल्म में भी रह के नौकरी करेगा, तेरी कमाई हलाल है। बोला कौन सी गारंटी? का पहली गारंटी दे रहा हूं, कभी भी तू जिंदान में नहीं जाएगा,
कभी भी जिंदान की छत तेरे सर पर, तेरे बच्चों के सर पर नहीं आएगी। दूसरी गारंटी, तू कभी भी फकीर नहीं होगा, तेरे बच्चों को कभी भी माल की तंगी नहीं आएगी, माली एतबार से तू मजबूत रहेगा। तीसरी गारंटी, दुश्मन की तलवार कभी भी तुम्हारे बदन तक नहीं आएगी। इससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान को? जेल भी नहीं जाए, मौत का खौफ भी ना हो, पैसा भी अल्लाह माशाअल्लाह का। ये 3 चीजें दे रहे हैं, एक चीज तुझसे मांग रहे हैं। मोला वो कौन सी चीज? का जब भी मेरा चाहने वाला तेरे पास आए खाली हाथ न लौटाना। जब भी हमारा शिया तेरे पास आए खाली हाथ न लौटाना। अली इब्न यक़ीन कहता है, मैंने इमाम से वादा किया, साल में 300 लोगों को हज पे भेजता था जो अहले बैत के चाहने वाले थे। हज पे भेजने का मतलब यह है कि गोया इमाम की ज़ियारत के लिए भी भेजता था, खाने खुदा की ज़ियारत के अपने खर्चे पे भेजता था 300 लोगों को। एक मौला का चाहने वाला बगदाद से उठा कूफे गया, माजरत कूफे से उठा बगदाद गया। इसका काम था ऊंट किराए पे देता था, इसका कोई काम फंस गया, अली इब्न यक़ीन के पास गया। इत्तफाकन उस दिन अली इब्न यक़ीन बिजी थे, थके हुए थे, अल्लाह आलम। उस दिन वो न मिला उससे। वो बेचारा इतना सफर करके उम्मीद लेकर गया कि मौला का चाहने वाला है, मेरा काम हो जाएगा, वापस लौट गया। अली यक़ीन कहता है, इस साल का हज हुआ, इमाम से मिलने गया, दरवाजे पे दस्तक दी, खादिम बाहर निकला कि मौला को कहो अली इब्न यक़ीन आया है। खादिम वापस आया कि मौला कहते हैं मैं नहीं मिलना चाहता। का मौला को बताया यक़ीन हूं मैं, वजीर हूं मैं। का बताया यक़ीन हो, नहीं मिलना चाहते। साहिब मारिफत था, समझ गया कि मौला नाराज हैं। कहते हैं यक़ीन गली में बैठ गया, कभी तो निकलेंगे ना मौला दरवाजे से। का 7-8 घंटे गुजरे, मूसा काजिम घर से निकले, फौरन मौला के दामन को पकड़ा। मौला नाराज है? हमने कहा नाराज हूं। मौला क्यों नाराज है? क्यों अपना दरवाजा मेरे लिए नहीं खोला? कि अली इब्न यक़ीन, जब मेरा शिया तेरे पास आया तूने दरवाजा खोला था? तू ये चाहता मैं तेरे लिए दरवाजा खोलूं जब तू मेरे शियों के लिए दरवाजा नहीं खोलता? ये निगाह है मासूम है कि गोया तूने मुझे वापस किया, उसे नहीं किया। तू उसे नाराज कर रहा, गोया मुझे नाराज किया। का जब तक वो जमाल तुझसे राजी नहीं होता, मैं मूसा काजिम भी तुमसे राजी नहीं होगा। अली इब्न यक़ीन कहता है, घोड़ा दौड़ाया, सफर करके कूफा पहुंचा। रात का पहर था, इस मोमिन के दरवाजे पे दस्तक दी। ये परेशान, इतनी रात को कौन दरवाजा खोला? वजीर हारून अली इब्न यक़ीन उसके दरवाजे पे खड़ा है। का वजीर साहब आप क्या कर रहे हैं रात के इस पहर में? कब आए हो मुझ पे? तू मुझसे नाराज हुआ, यहां मेरा मूसा काज़िम मुझसे नाराज हुआ। अरे मैं जिंदगी उनके लिए जीता हूं, मेरा आका मुझसे नाराज हो गया, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे वापस कर दिया। पता नहीं मैं किस आलम में था। उसने कहा वल्ला अली इब्न यक़ीन, मुझे पता होता मैं कभी आपसे नाराज ना होता, मैंने माफ किया, जा अपने मौला से जाकर मिल। अली इब्न यक़ीन, जहमत ना हो मेरे घर में आइए, थोड़ी देर बैठ के तो जाइए। कहा मैं दरवाजे से आगे नहीं आऊंगा और इस तरह माफी मांग नहीं आया। मेरे नफ्स ने मुझे गुमराह किया, कहीं तकब्बुर मेरे वजूद में, उजुब मेरे वजूद में तो नहीं आया कि मैंने मौला के शिये को वापस कर दिया। कहता उसी वक्त अली इब्न यक़ीन ने अपना रुखसार उसके घर की जमीन पे रखा। का अब सहमत ना हो तो अपना पांव मेरे रुखसार पे रखो। ये वजीर है, ये वजीर है। का पांव रखे दर। का अली इब्न यक़ीन सहाबी हो, मौला के बड़े मकाम वाले हो, क्या कह रहे हो? वजीर हो, पांव रखूं? का नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुझे दुखाया, इमाम का दिल दुखा है, तौबा तो पूरी करने दे मुझे। का पांव रख मेरे रुखसार पे। इस मोमिन ने अली इब्न यक़ीन के मुंह पे पांव रखा। कहते हैं यही खाक वाला रुखसार लेके मूसा काज़िम के पास पहुंचा। इमाम ने फौरन सीने से लगाया कि अब उसे राजी किया तो समझो तूने मूसा काज़िम को राजी किया। ये राहो रविश थी मासूमीन की, बिमारिफतिकुम व मारिफत औलियाइकुम। आज हम कहें कि शिया अमीरुल मोमिनीन है, आपको शियों की कितनी परवाह है? आपका बच्चा तो फलां स्कूल में पढ़ रहा है, किसी मोमिन के बच्चे की परवाह है, किसी गरीब की परवाह है। ये दर्द अगर एक दूसरे के लिए पैदा करोगे तब जाके उम्मत बनोगे, तब जाके उम्मत वाहिदा बनोगे। कि मेरा जवान बच्चा तो नहीं मरा, मेरा भाई तो मेरे घर में सही और सालिम है। जब तक ये दर्द एक दूसरे के लिए पैदा नहीं होगा। आज दर्द हुसैन है ना दिल में। 1400 साल का फासला आया,
कल लाखों की तादाद इमाम हुसैन के लिए आप बाहर निकलेंगे। दर्द हुसैन है ना, यही दर्द इमाम हुसैन चाहते हैं, ले औलिया ना, हमारे चाहने वालों के लिए पैदा करो। कैसे मुमकिन है तो अस्कर पे गिरिया करे पर किसी 6 महीने के बच्चे को मारा जाए तेरे अंदर दर्द पैदा ना हो? तो सकीना के तमाचों पे रोए लेकिन किसी बच्ची को मारा जाए तेरे अंदर दर्द पैदा ना हो। कत्ले अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे गिरिया करे लेकिन किसी मुस्लिम किसी मोमिन का कत्ल कर दिया जाए। बिमारिफतिकुम, हमारी मारिफत भी रखो, व मारिफत औलियाकुम। आज बाज नाम हुसैन ले लेकिन मारिफत औलियाउल्लाह न हो, मारिफत उलमा न हो, मारिफत मराजे न हो, मारिफत रहबर न हो। ये नाकिस विलायत है। विलायत कामिल तब होती है। ये बिल्कुल ऐसे बंदा कहे अली को मानूंगा पर सलमान को नहीं मानूंगा, हुसैन को मानूंगा हबीब को नहीं मानूंगा। यही तो मसला हमारा उम्मत मुस्लिमा से। रसूल को मानते हैं, असहाब को मानते हैं। यार सहाबियत यह है कि सहाबी वो है जो रसूल से भी मोहब्बत करे और रसूल की बेटी के साथ भी वफा करे। रसूल का आशिक है तो आशिक आले रसूल भी हो। ऐसे नहीं कि दुश्मन अमीरुल मोमिनीन हो और मैं उसका एहतराम करता रहूं, दुश्मन सैयदा हो मैं उसका एहतराम करता रहूं। यहां मेयार बताया गया, तीसरी मंजिल, और मुझे रिज़्क़े बराअत अता फरमा। रिज़्क़े बराअत नहीं होगा तो आप दुश्मनान अहले बैत से दूर नहीं होगे। एक जवान कहते हैं मौलाना मैं आदी शराबी था, आदी, बहुत मुश्किल था छोड़ना। कहता एक जुमला मुसीबत का छुड़वा दिया। मैंने कहा कौन सा जुमला? का जब मिंबर से सुनाना के तश्त में हुसैन का कटा हुआ सर था और लई शराब पी रहा था और बची हुई उस तश्त में फेंक रहा था। का शर्म आई मुझे अपने वजूद से कि मैं हुसैन का आशिक हूं, मेरी हरकतें किसकी तरह हो? दुश्मन हुसैन की तरह। वो तुझे शबीह नूर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम ऐसे बनो जैसे तखल्लकू बि अखलाक़िल्लाह, अपने अखलाक को अखलाक खुदा में बदल दो। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब काफिले चलते थे तो उनकी जो मेजरमेंट होती थी कि हमने कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, तो नक्शे पे मीक़ात बने होते थे। मीक़ात का मतलब लिखा होता था कि मसलन 70 किलोमीटर के बाद एक छोटी सी नहर आएगी पानी की, या मसलन फला जगह पे दरिया है, फला जगह पे पानी है, फला जगह पे चश्मा है, फला जगह पे बस्ती है। उस एतबार से ये प्लानिंग करते थे कि आज हमने 50 किलोमीटर चलना है, रात को हमने फला जगह पे पड़ाव डालना है जहाँ पानी भी हो, आराम भी करें, इस्तराहत भी करें, और उसी मिकदार में पानी उठाते थे। ऐसा नहीं कि मसलन 5000 मशकें पानी की भर ली, इतना नहीं भरते थे। 100 मशकें भर ली, पता है अगली मंजिल पर फिर पानी आएगा। कहते एक मंजिल आई कूफे से पहले, इमाम हुसैन ने अब्बास जितने मश्क हैं सबको पानी से भरो। तो गाजी कहते मुझे पता था अगली मंजिल पे पानी है, इमाम हुसैन क्यों कह रहे हैं, लेकिन हुक्म इमाम था तो मैंने सारे मशकीज़ों को पानी से भरा। जब लश्कर चला तो सामने से हज़रत अब्बास ने कहा कि मौला मुझे लगता है कूफा आ गया। इमाम फरमाया कैसे समझा अब्बास? का मौजा मुझे खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं। तो मौला ने गौर से देखा कि अब्बास ये खजूरों के दरख्त नहीं, ये हुर का लश्कर है जो आ रहा है। सरों पे टोपियां पहनी हुई थी। हज़रत अब्बास तैयार हो गए कि जैसे पूरा लश्कर इमाम हुसैन के सामने पहुंचा, तारीख वाले लिखते हैं ये बे इंतहा प्यासा था। इमाम ने फरमाया अब्बास पानी के मशकीज़ों को रहा करो, खोलो। कहते मुझे उस वक्त समझ में आया हुसैन अपने लिए पानी नहीं भर रहे थे, दुश्मन के प्यासों के लिए पानी को भर रहे थे। ये इमाम करीम। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि पूरे लश्कर को पानी पिलाया। जब पूरे लश्कर को पानी पिलाया का अब्बास इस लश्कर के घोड़े भी प्यासे हैं, उनको भी पानी पिलाओ। मारिफत इमाम। गाजी कहते हैं जब पानी लेकर मैं घोड़े के सामने गया, घोड़ा पानी पीने लगा। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास घोड़े की फितरत है, जब तक ये पानी पी न ले अपना मुंह नहीं हटाता। अब्बास जब तक वो मुंह न हटाए तू पानी का मश्क न हटाना, ताकि ये सैराब हो जाए। कहते इतने में पूरे लश्कर सैराब हो गया, पानी पी लाया। इतने में दूर से एक सिपाही हुर के लश्कर का जो ऊंट पे सवार था, लेकिन शिद्दत गर्मी की वजह से गोया अपनी सवारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
कभी दाईं तरफ ढले कभी बाईं तरफ ढले। इमाम हुसैन ने यह मंजर देखा कि भैया हुसैन घोड़े पर सवार हुए और दौड़े दौड़े गए। कहा या अखुल अरब, अरब भाई जल्दी अपनी सवारी को नीचे बिठा, कहीं तो गिर न जाए। का इतनी शिद्दत प्यास थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था। का फिर इमाम हुसैन ने उसकी सवारी के महार को थामा और उसके ऊंट को नीचे बिछाया। जब नीचे बिठाया का नीचे उतरा, प्यास से मर न जाए। लोहा पहना हुआ था उसने, शिद्दत प्यास इतनी उसे इमाम हुसैन की आवाज सुनाई नहीं दे रही। फिर फरमाते हैं हज़रत इमाम हुसैन ने इसे उस ऊंट से उतारा। उतारने के बाद इसका सर अपने सिरहाने पे रखा, इसके बदन से वो लोहे की ज़रा उतारी और कहा बस पानी दे, और अपने हाथों से हुसैन ने इसे पानी पिलाया। अब आया जनाब मुख्तार का जमाना। जनाब मुख्तार ने कातली ने अबू अब्दुल्ला को खड़ा किया और एक एक से पूछा, बता तूने करबला में कौन सा जुल्म किया था? किसी ने कहा मुख्तार मैंने हुसैन के खेमों को आग लगाई। किसी ने कहा मुख्तार मैंने 4 साल बच्ची के कानों से दुर छीने। किसी ने कहा मुख्तार मैंने बच्चे को तमाचा मारा। किसी ने कहा मुख्तार मैंने हुसैन के बदन को लूटा। कहते मुख्तार के दरबार में मसाइब का कोहराम बपा था। ये जुल्म बताते थे, लोग हो बुका करके रोते थे। दूसरे से पूछा तूने क्या किया? का मुख्तार मैंने हुसैन का कुर्ता लूटा। मुख्तार मैंने हुसैन का कमरबंद लूटा। मुख्तार में अबू अब्दुल्ला की ज़रा लेकर चला गया। कहते आखिर में खड़ा था सर झुकाए। जनाब मुख्तार ने कहा तूने क्या किया? कि मुख्तार मुझसे न पूछो, मैंने वो जुल्म किया है मैं बता भी नहीं सकता। कल नहीं बता तो सही तूने किया क्या? कि मुख्तार मैं जब हुसैन के बदन पे पहुंचा ना तो सब कुछ लुट चुका था। कोई कमीज लेकर चला गया, कोई ज़रा लेकर चला गया, कोई कमरबंद लेकर चला गया। मुख्तार मेरी निगाह हुसैन की अंगूठी पे पड़ गई। अब मौला हुसैन शहीद हो चुके हैं। बंदा जब शहीद हो जाता है ना तो बदन ठंडा पड़ जाता है। का मुख्तार मैंने कहा मैं क्या लूटूं, बदन पे तो कुछ भी नहीं था। मेरी निगाह कहां पड़ी? अंगूठी पे पड़ी। मुख्तार मैंने बड़ी कोशिश की कि अंगूठी हुसैन की उंगली से उतारूं, लेकिन नहीं उतरी। मुख्तार बड़ी कोशिश की तो मुख्तार ने कहा नहीं। फिर तूने क्या किया? कहते मुख्तार मैंने खंजर निकाला और हुसैन की उंगली को काटा। आप सुन के रो रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता 4 साल बच्ची ने बाबा का ये बदन देखा कैसे हो। बार बार बीबी ज़ैनब आती थी, कहती थी अंत अखी, क्या तू मेरा भाई है? एक बहन जो 50 साल हुसैन के साथ रही, कहती बीबी ज़ैनब पहचान न सकी ये मेरा हुसैन है। का मुख्तार मैंने हुसैन की उंगली को काटा। यहां तक तो आप सबने सुना होगा। यह मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं इस लईन ने कहा मुख्तार मैंने हुसैन की उंगली को काटा। मौला फरमाते हैं ये वही था जिसे बाबा ने ऊंट से उतार कर अपने घुटने पे सर रख के पानी पिलाया था। एक तरफ नूर ही नूर है, दूसरी तरफ जुल्मत ही जुल्मत है। इब्ने ज़ियाद कैदी बीबियों को सामने खड़ा किया हुआ है और बड़ा सुफरा लगाया हुआ है। रोजा रखते हो ना तो मुस्तहब है रोजेदार के सामने खाना न खाओ, रोजेदार के सामने पानी न पियो। कितने दिनों से इन बच्चों ने कुछ नहीं खाया। ये लईन बच्चियों के सामने खाना खा रहा था और कटे हुए सर इसके सामने पड़े हुए थे। शिमर से पूछता गया बता ये किसका सर है? कहा कि ये हुसैन का भाई था अब्बास, उसका सर है। फिर एक लुकमा चबाया, का ये किसका सर है? का हुसैन का भतीजा था कासिम, ये उसका सर है। फिर का ये किसका सर है? का ये ओनो मोहम्मद हुसैन के भांजे हैं, उनका सर है। कहते लुकमे चबाता रहा, खाना खाता रहा। अचानक इसकी निगाह एक सर पे पड़ी और इब्ने ज़ियाद ने खाना खाना छोड़ दिया। काफी देर तक इस सर को देखता रहा। कश्मीर ये तो बता ये चांद का टुकड़ा, इतना खूबसूरत जवान, ये किसका सर है? का इब्ने ज़ियाद हुसैन का एक बेटा था, नाम था अली अकबर। का ये उसका सर है?
कहते लई ने खाना छोड़ दिया। कशेमर वल्लाह अगर पता होता ऐसा बेटा है मैं कभी ना कहता कि हुसैन का सर कलम करो, मैं तुझे मारने का हुक्म ही ना देता। अमीर क्या मतलब, हुसैन को जिंदा छोड़ देते। का मैं तो ये सोच रहा हूं जिसका ऐसा बेटा हो और हुसैन कटा हुआ सर देखते खुद ही तड़प तड़प के मर जाते। हुसैन को मारने की जरूरत ही नहीं थी। अब मुझे नहीं पता ज़ैनब कुबरा ने यह सफर कूफे से शाम तक कैसे तय किया। बार बार इस कटे हुए ये वो जवान था जिसे ज़ैनब ने अपने हाथों में पाल पोस के बड़ा किया था। दिलों को करबला ले जाएं। इमाम हादी की रिवायत है उन मोमिनों के लिए, फरमाया जब करबला जाओ एक सलाम इमाम हुसैन को करो, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो, और खुसूसन एक ज़ियारत अली अकबर पढ़ा करो। मेरे उस्ताद कहते थे कि एक तवाफ जरिए हुसैन का करता था, हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र फिर जाता था, खुसूसी ज़ियारत पढ़ता था हजरत अली अकबर की। वो हाल किया, वो जुल्म किया हुसैन के इस बेटे पर, उसकी वजह है इमाम हुसैन खुसूसन किसी के फजाइल नहीं पढ़े करबला में, लेकिन कहते हैं अकबर के जाने से पहले हुसैन गए और इनको बताया कि अकबर की फजीलत क्या है, शान क्या। उलमा फरमाते हैं इसके तो एक तो साहिब शान और फजीलत थे, दूसरा हुसैन चाहते थे कि वो समझें कि मेरे बाद इमाम कौन होगा, अली अकबर होगा। का जितना बुग़्ज़ अली से था वो सारा अली अकबर पे उतारा ला इन्होंने। वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और चार सलाम जब देते हो वाला अली इब्न हुसैन, उलमा फरमाते यहाँ कसरत में मेयार या मुराद हजरत अली अकबर है। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें शुहदा करबला पे जिनके सदक़े में खुदा ने हम सबको हिदायत दी और दिलों को नूरानी बनाया। आज ऐसे सलाम करो जैसे सैयदा ज़ैनब अपने भाई को करती थी। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला हुसैन की सदा बुलंद सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न, सब मिलके व अला औलाद व अला सहाबा सदा गूंजनी चाहिए सलाम अला हुसैन व अला औलाद व अला सहाबा। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पर जब हुसैन ने खुद को जी से जमीन पे गिरा दिया। रावी कहता है मैंने हुसैन को कासिम के लाश पे देखा, अब्बास के बदन पर देखा, अली असगर का नन्हा सा बदन उठाते हुए देखा।
लेकिन जब अकबर के लाश पे कहता मैं हुसैन को पहचान न सका, सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। कहता है जिस तरह छोटा बच्चा अपने कोहनियों पे चलता है, इस तरह से हुसैन चल रहे थे। कभी दाईं तरफ चले जाते, कभी बाईं तरफ चले जाते, गोया हुसैन को कुछ नजर नहीं आता। आवाज दी या बुनैया उदऊनी, मेरे लाल मुझे आवाज दो, तेरे बूढ़े बाप को कुछ नजर नहीं आता। गम अकबर ने मौला की बीनाई को छीन लिया। अकबर तेरे बाबा को कुछ नजर नहीं आता। अली अकबर ने आवाज दिया अबता इलैया, बाबा मेरे करीब आओ। अल्लाह किसी बूढ़े बाप को जवां बेटे का लाशा न दिखाए। जैसे अकबर के लाशे पे पहुंचे, पहला दर्द दिल किया अली अकबर, जिंदगी गुजर गए, तूने बाबा से कुछ नहीं मांगा, आज जो मांगो बाबा देने को तैयार है। कहने लगे बाबा अल हदीदो कद सकलनी वला तशो कद कतलनी, बाबा लोहे का वजन, बाबा प्यास ने तेरे अकबर को मार डाला। रावी कहता है हुसैन ने अपनी ज़बां अकबर की ज़बां पे रखी, जबाने जल्दी से ज़बां को पीछे किया। मेरा गरीब बाबा मुझसे ज्यादा प्यासा है, मेरा प्यासा बाबा हाय गुर्बत हुसैन हुसैन। का बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, जब मेरा बाबा प्यासा है। बाबा अगर जहमत न हो मुझे खेमे में ले चलिए, मैं अम्मा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी मेरे लाल। कहते एक हाथ हुसैन अकबर के पांवों के नीचे दिया, दूसरा हाथ गर्दन के नीचे दिया। रावी कहता मैं दूर से मंजर देख रहा था, जब लाशे को उठाना चाहा हुसैन के पांव लर्जे, हाथों में कपकपी पैदा हो गए। लाशे को जमीन पे रखा, अकबर बूढ़ा बाप जवाब बेटे का लाशा है। अकबर तेरा कोई जवाब बेटा होता। मेरे लाल अगर जहमत न हो बाबा की मदद करो, अपनी दोनों बाएं बाबा के गले में डालो, ताकि तेरे सारे लाशा उठाओ।
रावी कहता एक हाथ अकबर ने बाबा के गले में डाला, लेकिन दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। मेरे लाल दूसरा हाथ भी बाबा की गर्दन में डालो। कहने लगे बूढ़े बाबू सदमा देना नहीं चाहता, अकबर में तेरा साबिर बाबा हो, हाथ हटा। यहाँ हाथ का हटना था, क्या देखा एक बर्छी का टूटा हुआ फल अली अकबर के सीने में।